नमस्कार। तो आते हैं हम फैमिली डाइकोटिलीडन्स फैमिली की अगली कड़ी में, फैमिली अम्बेलिफेरी या एपीएसी। अम्बेलिफेरी जो नाम इसको पहले दिया गया था, पहले इसको अम्बेलिफेरी नाम दिया गया था क्योंकि इसके अंदर अम्बेल प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, इसलिए इसको अम्बेलिफेरी नाम फैमिली को दिया गया था। लेकिन आईसीबीएन के रूल के हिसाब से फैमिली के नाम के आगे CEAE सफिक्स लगना ज़रूरी है, इसलिए यहाँ पर AE सफिक्स है अम्बेलिफेरी में, इसलिए इसको नाम दिया गया एपीएसी। एपीएसी जो कि इस फैमिली की एक जीनस है, एपियम ग्रेविलेंस। इस जीनस के आधार पर इसको नाम दिया गया एपीएसी, जिसको अजमूद कहा जाता है। अजमूद इसके पत्तियां जो हैं सलाद के रूप में खाने में काम में आती है। तो इस एपियम ग्रेवियोलेंस के नाम से इसको एपीएसी दिया गया नाम। अब आते हैं हम क्लासिफिकेशन इस फैमिली का। तो वर्तमान में इसको एपीएसी के नाम से जाना जाता है और पहले इसको अम्बेलिफेरी नाम दिया गया था। बेंथम हुकर के समय इसको अम्बेलिफेरी ही नाम दिया गया है। आते हैं इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन। तो सिस्टमेटिक पोजीशन बेंथम हुकर के अनुसार इसको पॉलीपेटली, जो इसकी सब फैमिली सब क्लास है, और इसकी ऑर्डर है कैल्सीफ्लोरी, और ऑर्डर जो है अम्बेलेल्स ऑर्डर है, और फैमिली एपीएसी। ये सिस्टमेटिक पोजीशन है अपने बेंथम हुकर के क्लासिफिकेशन के अनुसार। इसके बाद एंगलर प्रेंटल के क्लासिफिकेशन के अनुसार डाइकोटिलीडनी के अंतर्गत इसको आर्चिक्लेमाइडी और अम्बेलिफ्लोरी और अम्बेलिफेरी फैमिली, ऑर्डर अम्बेलिफ्लोरी के अंतर्गत रखा गया है। इसके बाद यदि हम हचिंसन का क्लासिफिकेशन देखें तो हचिंसन के क्लासिफिकेशन के अनुसार हर्बेसी और इसको अम्बेलेल्स ऑर्डर के अंतर्गत रखा गया है। भारत में जो प्रमुख वंश पाए जाते हैं इसकी लगभग जो वितरण है, तो इसकी लगभग 275 जेनेरा है और 2850 स्पीसीज़ हैं जो विश्व के सभी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। और इस कुल की अधिकांश जातियां टेम्परेट रीजन में वितरित है और भारत में इसकी लगभग 53 जीनस हैं और इनकी 200 जातियां प्राप्त हैं। शीतोष्ण व अल्पाइन हिमालयन क्षेत्र के अंदर वितरित है और इस कुल की अनेक जातियां भारत के गर्म प्रदेशों में भी उगाई जाती हैं, जैसे कोरिएंड्रम, डॉकस कैरोटा, फिनिकुलम वल्गरे, क्यूमिनम साइमिनम, सेंटेला एशियाटिका, मतलब धनिया, सौंफ, गाजर, जीरा, ये सारी इस फैमिली के एग्जाम्पल हैं। ये जीनस हैं जो ये सारी जीनस भारत में भी उगाई जाती हैं। भारत में मुख्य रूप से जो पाई जाने वाली जीनस है वो है एनीथम, एंजेलिका, एंथ्रिकस, एपियम, सेंटेला, सिक्यूटा, कोरिएंड्रम, क्यूमिनम, डॉकस, एरिजियम, फिनिकुलम, फेरुला, इनेंथे, ओपेनेक्स, सेसेली, पेट्रोसेलिनम, सोमेटोगोन, प्रानगोस इत्यादि। राजस्थान में मुख्य रूप से पाई जाने वाली जीनस है एनीथम, सेंटेला, पिम्पनेला, सेमोगेटोन, सेसिली और प्यूसिडेनम, ये राजस्थान में पाई जाती हैं। इस फैमिली के जो कुछ विभेदात्मक लक्षण हैं वो कि हर्बेशियस नेचर के प्लांट होते हैं। इनके स्टेम जो हैं वो इंटरनोड स्टेम के खोखले, प्रायः खोखले होते हैं। लीफ जो होती है वो संयुक्त होती है और डिकम्पाउंड लीफ होती है, या फिर सरल होगी और एक्स स्टिपुलेट लीफ होगी। और इनका जो पर्णाधार है, लीफ बेस जो है वो आच्छादी होता है, कवर्ड होता है, और लीफ के अन्य भागों से इसेंशियल ऑयल
प्राप्त होता है। पुष्पक्रम जो है वो कंपाउंड अम्बेल प्रकार का होता है और इस अम्बेल प्रकार के पुष्पक्रम के आधार पर ही इसको पहले अम्बेलिफेरी नाम दिया गया था। फ्लावर जो है बाइसेक्सुअल होते हैं और एक्टिनोमार्फिक होते हैं या फिर ज़ाइगोमार्फिक भी हो सकते हैं। ईपीगाइनस होते हैं फ्लावर इसकी पोजीशन, और स्टेमेंस जो होते हैं वो फ्री होते हैं। ओवरी जो है वो इन्फीरियर ओवरी होती है यहाँ पर, और बाइलोक्युलर इन्फीरियर ओवरी होती है, और एक्साइल प्लासेंटेशन होता है। फ्रूट जो है वो क्रीमोकार्प प्रकार का होता है या फिर साइजोकार्पिक फ्रूट भी होता है। इसके बाद इसके जो वर्धी लक्षण है कि हैबिट जो है प्लांट जो है एक वर्षीय या द्विवर्षीय या बहुवर्षीय भी हो सकते हैं। बहुवर्षीय हर्बेशियस पेरिनियल प्रकार के होते हैं, जैसे कि ब्यूप्लूरम, ट्रैकिमिन, इसकी कई जातियाँ जो है वो श्रुप के समान होती है, और स्यूडोकेरम जो है ये एक क्लाइंबर प्लांट है। स्टेम जो है प्रायः इरेक्ट होता है, एंगुलर होता है, शाखित होता है और हर्बेशियस नेचर का होता है, और परिपक्व होने पर ये इसकी जो इंटरनोड्स हैं वो खोखली होती हैं, फिस्चुलर टाइप का कहा जाता है। खोखली इंटरनोड की उपस्थिति को हम फिस्चुलर कहते हैं। लीफ जो है वो अल्टरनेट होती है, एक्स स्टिपुलेट होती है और पिन्नेटली कंपाउंड लीफ होती है, और पिन्नेटली कंपाउंड में भी कई बार ये बहुत ज़्यादा विभाजित हो जाती हैं, और जैसे कोरिएंड्रम में डिकम्पाउंड पिन्नेटली डिकम्पाउंड लीफ होती है। सैनिकुला में लीफ जो है वो पामेटली कंपाउंड होती है, और एनीथम में ट्राइफोलिएट लीफ होती है। हाइड्रोकोटाइल में लीफ के आधार पर एक झिल्ली नुमा स्टिप्यूल्स पाया जाता है, जबकि इस फैमिली के प्लांट्स में स्टिप्यूल्स अनुपस्थित होते हैं, लेकिन हाइड्रोकोटाइल के अंदर लीफ के बेस पर एक बिल्कुल झिल्ली नुमा स्टिप्यूल पाया जाता है, और वृक्काकार फलक सहित जो लैमिना है वो किडनी शेप होते हैं, और पर्णव्रंथ लंबे लंबे पर्णव्रंथ पीटियोल उपस्थित होते हैं। कोरिएंड्रम और फेनिकुलम में ट्राइपिन्नेट या डिकम्पाउंड लीफ होती हैं। फिर पौधे के सभी अंगों में साइजोजीनियस नलिकाएं पाई जाती हैं, जिससे इरिथेरियल तेल और ऑलियो रेजिन भरा होता है, मतलब ऑयल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं इनके अंदर। तो साइजोजीनियस नलिकाएं ट्यूबुल्स पाई जाती हैं, और उनके अंदर या तो ऑलियो रेजिन या फिर इरिथेरियल ऑयल भरा हुआ पाया जाता है। फिर इनके अंदर जो पुष्पक्रम है अम्बेल प्रकार का पुष्पक्रम होता है। सिंपल या कंपाउंड भी हो सकता है, कंपाउंड अम्बेल या सिंपल अम्बेल भी हो सकता है। अधिकांश जातियों में कंपाउंड अम्बेल प्रकार का पुष्पक्रम ही पाया जाता है। फिर अम्बेल्यूल्स के वृंतों के आधार पर एक इन्वॉल्यूकर सहपत्रों का एक चक्र पाया जाता है, जिसको इन्वॉल्यूकर कहते हैं, और प्रत्येक पुष्प जो फ्लावर है वो अम्बेल प्रकार के होते हैं। तो अम्बेल सारा पुष्प गुच्छ होता है एक प्रकार से, और उसके अंदर जितने भी पुष्प हैं उनमें नीचे एक सहपत्र पाया जाता है, तो जिसके कारण इन्वॉल्यूकर का एक ब्रेक इनका सहपत्रों का एक इन्वॉल्यूकर बन जाता है, और प्रत्येक पुष्प के वृंत के चारों ओर सहपत्रों का एक और चक्र होता है, जिसको इन्वॉल्यूसल कहा जाता है, और ये इन्वॉल्यूसल अम्बेल्क्यूल्स के अंदर पाया जाता है। एनीथम ग्रेविलेंस के अंदर जो इन्वॉल्यूकर है और इन्वॉल्यूसल दोनों ही अनुपस्थित होते हैं। जनरली इन्वॉल्यूकर का
सहपत्रों का एक इन्वोल्यूकर पाया जाता है सभी प्लांट्स में, लेकिन अम्बेलिक्यूल्स के अंदर इन्वोल्यूसल भी पाया जाता है और एनीथम के अंदर दोनों ही चीज़ अनुपस्थित होती हैं। एस्टेंशिया मेजर और हाइड्रोकोटाइल जावानिका में सिंपल अम्बेल प्रकार का पुष्पक्रम और सेंटेला एशियाटिका में पुष्पक्रम 3 पुष्पों का एक मतलब 3 पुष्प एक साथ लगते हैं और एक सिंपल साइन प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। और एरिजीनियम फोइटिडम के अंतर्गत जो पुष्पक्रम है वो साइमोज हैट प्रकार का पुष्पक्रम होता है। तो पुष्पक्रम में जनरली अम्बेल प्रकार का पुष्पक्रम होता है, लेकिन कुछ वेरिएशन भी हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। अब फ्लावर की बारी आती है, तो ब्रैक्टिएट फ्लावर होते हैं। जैसा कोरिएंड्रम के अंदर ई ब्रैक्टिएट फ्लावर होता है और एनीथम कोरिएंड्रम में ब्रैक्टिएट फ्लावर होता है और एनीथम के अंदर ई ब्रैक्टिएट फ्लावर पाया जाता है। बाइसेक्सुअल होता है फ्लावर, कभी कभी यूनिसेक्सुअल भी होता है, जैसे एसीफिला और एजोरेला, इनके अंतर्गत एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर पाया जाता है। फिर पेंटामेरस साइक्लिक और ज़्यादातर एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर पाया जाता है, कभी कभी जाइगोमॉर्फिक भी होता है। अम्बेल्यूकल्स के जो परिधि में जो पुष्प मतलब बाहर की तरफ जो पुष्प पाए जाते हैं उनमें एंटीरियर सेपल और पेटल और पोस्टीरियर कैलिक्स और दल की तुलना में बड़े होते हैं और इपिगाइनस स्थिति होती है। कैलिक्स जो कि 5 पाए जाते हैं और पॉलीसिपेलस कंडीशन होती है और इनमें या तो वाल्वेट एस्टिवेशन होता है या फिर इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होता है। सैनिक्यूला और एरिजियम में इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन देखने को मिलता है और अनेक वंश हैं जैसे एनीथम, इनके बाह्यदल अधिक रिड्यूस्ड होकर इंफीरियर ओवरी के ऊपरी किनारों पर छोटे छोटे से दांतों के समान दिखाई देते हैं और पोस्टीरियर बाह्यदल जो है वो छोटा और अन्य बाह्यदलों का आकार अग्र दिशा की ओर क्रमशः बढ़ता जाता है। कोरोला पेटल्स इसके अंदर 5 होते हैं, पॉलीपिटेलस होते हैं और कोर वाल्वेट एस्टिवेशन या फिर इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन होता है और जनरली जो पेटल्स हैं ये बाइलोब्ड होते हैं। कोरिएंड्रम के जो पेरिफेलर जो पुष्प हैं मतलब परिधीय पुष्प जो हैं उनमें जो आगे वाले जो अग्रदल हैं वो पश्च दलों की दोनों लोब्स की तुलना में बड़े होते हैं, जबकि जो पीछे वाले जो दल हैं पोस्टीरियर जो हैं वो छोटे होते हैं, उनके लोब छोटे होते हैं। मतलब बाइलोब्ड फ्लावर है तो एक लोब जो है जो एंटीरियर साइड का लोब है वो बड़ा होगा और पोस्टीरियर साइड का जो लोब है वो छोटा होगा और परिधीय पुष्प जो होते हैं वो जाइगोमॉर्फिक होते हैं। एंड्रोशियम के अंदर जो स्टेमेंस पाए जाते हैं वो 5 होते हैं और पॉलीएंड्रस होते हैं, डाइथिकस होते हैं और इंड्रोज होते हैं। डॉर्सिफिक्स्ड होते हैं, कभी कभी बेसिफिक्स्ड स्थिति भी दिखाई देती है और लॉन्गिट्यूडिनल डिहिसेंस इनमें पाया जाता है। गाइनोशियम जो है वो बाइकार्पलरी ओवरी होती है और सिनकार्पस होता है। एक्साइल प्लासेंटेशन पाया जाता है और जो बीजांड है वो यूनिटैग्मिक होता है। ओव्यूल जो है इसके अंदर वो यूनिटैग्मिक होता है और ओवरी इन्फीरियर पाई जाती है क्योंकि ये जो है कैल्सीफ्लोरी का मेंबर है, इसलिए इसमें अब हमको इन्फीरियर ओवरी दिखाई देगी। इन्फीरियर ओवरी यहाँ पर एक स्थिति और इस फैमिली का जो एक कैरेक्टर है कि इसके अंदर जो इन्फीरियर ओवरी है वो
शीर्ष पर फूली हुई लगभग बाइलोब्ड नेक्टरी ग्लैंड, एक नेक्टरी डिस्क पाई जाती है, और जिसको हम कहते हैं स्टाइलोपोडियम। मतलब जो ओवरी जो है वो एक गद्दी के समान संरचना पाई जाती है, जिसको नेक्टरी ग्लैंड, नेक्टरी डिस्क कहते हैं, और उससे निकलती हुई प्रतीत होती है। तो उसको हम कहते हैं कि स्टाइलोपोडियम। और ये जो स्टाइलोपोडियम स्थिति है, प्रत्येक लोब से स्टाइलोडियम उत्पन्न होती है। मतलब जो जितनी नेक्टरी लोब वहाँ पर पाई जा रही हैं, तो उतनी प्रकार की यहाँ पर स्टाइलोडियम के अंदर क्या है, फॉल्स स्टाइल का डेवलपमेंट होना, और प्रत्येक स्टाइल के ऊपर स्टिग्मा, मतलब स्टाइल जो है उसमें कैपिटेड स्टिग्मा पाया जाएगा। तो स्टाइलोपोडियम जो है वो स्टाइलोडियम में पाया जाता, मतलब स्टाइलोपोडियम जो है उससे स्टाइलोडियम बनते हैं, और स्टिग्मा जो है वो कैपिटेड होता है।